नमस्कार विद्यार्थियों। अब हल करते हैं सवाल नंबर 3 से। देखिए तीसरा सवाल कह रहा है 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर के एक घनाभ को पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 मिलीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछेंगे कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो देखिए जैसा कि सवाल का है उसी के अनुसार हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले एक घनाभ है तो हम घनाभ बना लेते हैं। तो देखिए हमने एक घनाभ बना लिया। सवाल क्या कह रहा है 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर के एक घनाभ को पिघलाकर। इसका अर्थ है जो सबसे लंबी होगी बड़ी भुजा वो क्या होगी लंबाई। तो हम बड़ी भुजा को लंबाई मान लेते हैं ये 14। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की ये भुजा हो गई इसकी 14। फिर 10 यानी चौड़ाई या ऊंचाई किसी को भी हम 10 मान सकते हैं तो हम इसको 10 कह देते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की। ठीक, और फिर क्या है ये बची इसको ऊंचाई कह देते हैं यानी 5.5। ठीक, यहाँ से ये यहाँ तक ऊंचाई हो गई। घनाभ की तीनों मापें हमें पता चल गई। अब हो क्या रहा है इससे यानी इसी से क्या बन रहा है कह रहा है पिघलाकर 1.7 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 मिलीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। अब देखो सिक्का कोई भी होता है वो कैसा बेलनाकार होता है। ठीक, यहाँ अभी सिक्का लिए नहीं हम दिखाते तो वो बेलनाकार होता है। इसका अर्थ है वो सिक्का हमारा कुछ इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है ना, ये हम सिक्का, अब वो सिक्का तो थोड़ा पतला होता है लेकिन हमने पूरा का पूरा ये बेलन बना दिया। अब बेलन कितना है 1.75 यानी इसका व्यास है 1.75। ये पूरी मोटाई यहाँ से यहाँ तक की हो गई 1.75। और मोटाई कितनी है 2 मिमी यानी ये 2 मिमी। मिमी को हम भी लिखते हैं। ठीक, हमें पता चल गई ये यहाँ से यहाँ तक की है। ठीक, अब इससे ये बन रहा है यानी कह रहा कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कितने बनेंगे 1 से सिक्के बनाए जाएंगे। तो यही चित्र से अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो हम इसकी घनाभ की विमाएं लिख लेंगे। घनाभ की लंबाई L होगी, लंबाई L बराबर क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में है सब। और चौड़ाई को हम B लिखते हैं तो B कितना आ जाएगा ये देखिए 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई को स्मॉल h लिखते हैं, h आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये जो सिक्का है सिक्का बेलनाकार होगा। ठीक है ना, तो हम उसका भी लिख लेंगे तथा सिक्कों का हमें क्या पहले दे रखे हैं व्यास 1.75 है। ठीक है ना, 1.75 ये तो सेंटीमीटर में ही है तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी आधी होगी। इसलिए त्रिज्या को हम स्मॉल r से लिखते हैं। त्रिज्या यानी स्मॉल r बराबर हो जाएगा 1.75/2 और ये भी सेंटीमीटर में। अब देखो तथा मोटाई क्या होगा तथा मोटाई यानी ये जो मोटाई है यहाँ से यहाँ तक की यही तो इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है ना, तो हम लिख लेंगे मोटाई बराबर क्या हो जाएगा ऊंचाई, क्योंकि सिक्का बेलनाकार होता है, बराबर ऊंचाई को हम चलो यहाँ कैपिटल H से लिख देते हैं। कितनी दे रखे हैं 2 mm से हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से भाग हो जाएगा यानी 2/10। क्योंकि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर नहीं। ठीक है ना, चूँकि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर। ठीक,
तो 10 से भाग दे दिया तो ये आ जाएगा 0.2। ठीक है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो जब मीटर से मिलीमीटर से सेंटीमीटर बदलेंगे तो ये प्रोसेस होगा। ठीक है, 10 से भाग करेंगे, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर में। अब देखो सभी मापे हमें सेंटीमीटर में मिल गई। अब यहाँ से मेन चीज़ समझने वाली है, वो समझने वाली ये है कि जब हमें ये सब काय में दे रखे हैं सेंटीमीटर में, ठीक है ना, और ये विशेष बात है कि इस घनाभ से ये सिक्के बनाए जा रहे हैं। ठीक, जब इससे ये सिक्के बनाए जा रहे हैं तो इस घनाभ का आयतन इन सभी सिक्कों के बराबर होगा। तो हम लिख लेते हैं, इसलिए ये हम कह देते हैं प्रश्नानुसार घनाभ का आयतन बराबर होगा, कितने सिक्के बन रहे, x, तो x सिक्कों का आयतन। ठीक है ना, आयतन होगा बराबर सबका। तो अब घनाभ का आयतन सूत्र क्या होता है, LBH बराबर, और x, अब यहाँ सिक्कों का आयतन, तो एक सिक्के का आयतन कैसा है, बेलन के आकार का, तो बेलन का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। अब रख दो मान, L का मान कितना है 14, B का 10, H का 5.5 बराबर। अब देखिए ये x इंटू पाई का मान हम रख देंगे 22/7। जब तक ना कहे तो हम पाई का मान 22/7 ही रखेंगे, इंटू r देखो कितना है, हमें 1.75 इंटू 1.75। ठीक है ना, स्क्वायर है ना, 2 बार लिख लिया, और देखो बटे 2 भी है, यानी ये बटे 2 और यहाँ भी बटे 2 होगा। अब इंटू एच क्या आई 0. तो इंटू 0.2। ठीक है ना, तो सबका हमने इस तरीके से लिख लिया गुणा करा के। अब बची बात यहाँ कैलकुलेशन की। ठीक है ना, तो यहाँ हम करेंगे कैलकुलेशन। तो सबसे पहले इस 2 से हम इसको काट लेते हैं, ये हो जाएगा 11। ठीक, और इसका ये दशमलव हटाया, यहाँ हमने बढ़ा दिया नीचे एक 0, 10 हो गया। ठीक, और फिर क्या किया, इस 2 से इस 2 को भी कैंसिल आउट कर दिया। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, नीचे की सभी संख्याएं कट गई। हाँ, अभी कुछ बाकी है तो उसको भी हम काटेंगे। अब इधर भी क्या करेंगे, अब देखो नीचे ये 7 है, कोई एक संख्या देखते हैं क्या 7 से कटेगी, तो हम क्या करते हैं, चलो पहले हम अगली लाइन लिख लेते हैं ताकि स्वच्छता बनी रहे। तो देखिए 14 इंटू 10 इंटू, अब देखो यहाँ क्या करते हैं, दशमलव इसका हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 55 और बटे 10। ठीक, बराबर ये x इंटू ये 11 इंटू ये, इसका भी क्या करें, दशमलव हटा दें, तो ये आ जाएगा 175 बटे 100, चूँकि 2 अंक पर दशमलव है तो नीचे 2 0, इंटू 175 बटे 100। ठीक है ना, और इंटू ये क्या है, कट चुका है 1/10, इतना आ गया। अब थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए 7 से हम इसको काटेंगे, तो 7 एकम 7, और ये 7 दूना 14, इधर बच गए 3, तो 7 पन्ना 35। ठीक है ना, 25 आ गए। तो ये देखिए 25 एकम 25, 25 चौको 100, नीचे आ गए 4, यानी ये भाग पूरा का पूरा कट गया और ये 4 आ गए। ठीक है ना, अब देखो हमें मान निकालना है x का, तो x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ हम लिखेंगे, नीले पेन से ही लिख रहे हैं, और चलो इसको भी काट लेते हैं। अब देखो
ये जो चीज़ें बराबर के इधर उधर हैं इनको हम सब काट लेते हैं। ये 10 से ये 10 कटा, ठीक। और इधर बचा अब ये 14 इंटू ये 55 बराबर इधर ये x इंटू 11, ठीक। x इंटू 11 और ये बटे में 4 है इंटू 1/4 इंटू ये 175 बटे 100 इंटू 1/100 सब हमने लिख लिया। अब ये x बराबर क्या निकालें, तो यहाँ से हम लिखेंगे x बराबर जो चीज़ नीचे बटे में है वो ऊपर आएगी गुणा में, तो ऊपर आ जाएगा 14 गुणा 55, ठीक। 14 गुणा 55। अब देखो पहले ये लिखा, अब ये नीचे कितने हैं 4 10 और ये 10, तो गुणा 4 गुणा 100 गुणा 10, ठीक। बटे ऊपर क्या बचा, फिर ये जो चीज़ ऊपर है वो आ जाएगी बटे में, यानी 175 और इंटू ये बचे 11, ठीक। ये आ गई सब बटे। अब देखो भाग करेंगे 11 कम 11, 11 पचे 55, ठीक। अब ये जो 5 है 7 कहाँ गया, 7 हाँ कट चुका है, तो इस 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तें 15 और बचे 2, 5 25, ठीक। अब इससे काटेंगे 5 से, 5 7 35, नहीं 5 से नहीं 7 से काट रहे, तो 2 7 14, ठीक है ना। 2 से काटा नहीं 7 से काट रहे, 7 दूना 14 और 7 पना 35, ठीक। अब इस 5 से इसको काटा, 5 दूना 10, ठीक। 5 दूना 10, तो अब ये कितना आ गया 2 और ये गुणा 2, ठीक है ना। तो x बराबर कितना बचेगा, ये 2 और ये 2, यानी हम लिख लेते हैं, इस पेन से ही लिखेंगे 2 गुणा ये पहले 2 बचे, ठीक 2, अब फिर क्या इंटू ये 4 इंटू 100 और ये 2 बचे, ठीक। नीचे तो कुछ बचा नहीं, तो इन सब का गुणा हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 2 दूना 4 चौको 16, ठीक है ना। तो ये उत्तर आ गया 16, ठीक। तो हम यहीं से कह सकते हैं यही जो 1600 है ये हो जाएगा आंसर। तो यहीं से पता चलेगा, अतः सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, सिक्कों की संख्या बराबर 1600, ये हो गया आंसर। तो अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है 11 डेकामीटर इंटू 1 मीटर गुणा 5 डेकामीटर आकार की एक धातु की शीट से 5 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। अब देखो यहाँ धातु की शीट का आ गया है, तो ये कैसी होगी, घनाभाकार होगी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक ये घनाभ के आकार की एक शीट बना लेते हैं, ठीक। जैसा कि पिछला सवाल था सेम उसी तरीके से ये भी होगा, ठीक है ना। हम बस घनाभ बनाकर यहाँ दिखाते हैं किस तरीके से हमें घनाभ बनाना होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हमने ऐसा एक घनाभ बना लिया, और घनाभ बनने के बाद अब हम मापों की नाप दे देंगे। अब देखो ये 11 डेकामीटर, यानी ये हो गई हमारी 11, ठीक, डेका मीटर, ठीक है ना। और ये 1 मीटर, इसको हम 1 मीटर कह लेते हैं, और फिर क्या 5, यानी ये ऊंचाई हो गई 5 डेका मीटर, ठीक है ना। तो इनको मापों को हमने लिख लिया। अब बचा क्या, कह रहा है धातु की शीट से 5 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, यानी इससे क्या बन रहा है, गोलियां बन रही हैं जिनका व्यास कितना है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये
पूरा का पूरा दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो व्यास की आधी त्रिज्या होती है तो ये कितना हो जाएगा 5/2, ये भी 5/2, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की 5/2 हो जाएगी, ठीक। और ये क्या होगा आर के बराबर, ये भी आर होगा, ठीक। तो अब हमें देखो मापे पता है, हम लिखेंगे घनाभ की सबसे पहले क्या है लंबाई बराबर कितना दे रखे हैं 11 डेकामीटर, 11 डेकामीटर। अब डेकामीटर से बदलेंगे हम मीटर में, तो 11 गुणा, अब देखो 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 11 गुणा 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 110 सेंटीमीटर। लंबाई को एल से लिखते हैं। अब चौड़ाई को बी से लिखते हैं, कितना दे रखे हैं 1 मीटर, ठीक है ना। अब हमने सेंटीमीटर में ही बदल रखा है सबको, तो इसको भी लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। अब ये 5 डेकामीटर है, यानी ये हो गई ऊंचाई। ऊंचाई को h लिखते हैं, h बराबर कितना आ जाएगा 5 इंटू 1 डेकामीटर बराबर होता है 100 यानी 10 सेंटीमीटर, तो इंटू 10 बराबर ये हो गया 50 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये घनाभ था। अब गोले की लिख लेते हैं, गोले की त्रिज्या, केवल गोले में त्रिज्या होती है तो त्रिज्या ही लिखेंगे। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो व्यास कितना 5 है, तो 5/2 है ना। और त्रिज्या को स्मॉल आर से लिख लेते हैं, और ये कितने में सेंटीमीटर में ही है, तो सब कुछ सेंटीमीटर में ही आ गया। अब देखो जितना इसका आयतन होगा उतना इन गोलियों का भी आयतन होगा। गोलियां ये कितनी बने मान लेते हैं x गोलियां ये बनेंगी, ठीक। तो अब यहाँ से घनाभ का आयतन बराबर होगा x गोलियों का आयतन, ठीक है ना। अब लगा दो सूत्र, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है LBH, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो रख देते हैं मान। तो अब देखो L कितना दे रखे हैं 110, तो 110 गुणा B है 100 और H है 50 बराबर x इंटू, अब देखो 4/3 सूत्र में है इंटू पाई, पाई का मान हम रख लेंगे 22/7 इंटू आर, आर कितना है 5/2, तो क्यूब है तो इसको हम 3 बार लिख लेंगे 5/2 इंटू 5/2। अब देखो जो चीज़ें कट रही हैं उनको हम काट लेते हैं, तो 2 से इसको काटा 2 दूना 4, इस 2 से ये 2 काटा, इस 2 से इसको काटा, तो ये आ गया 11, ठीक। अब नीचे कितना बचा 3 और 7, तो हम ये इनका गुणा इधर करा लेते हैं, तो ये आ जाएगा 11 यानी 110 इंटू 100 इंटू 50, ठीक है ना। अब ये 3 और 7 इधर आएंगे तो गुणा में आएंगे, 3 गुणा 7 बराबर इधर कितना बचेगा x गुणा 11 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक। अब यहाँ से मैं मान का आएगा x का ज्ञात करना है, तो ये सब चीज़ें बटे में आ जाएंगी, तो ये x बराबर आ जाएगा 110 गुणा 100 गुणा 50 गुणा 3 गुणा 7 बटे 11 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक। अब देखो इससे काटा 11 कम 11, ठीक, एक बार, और ये 0 है तो 10 आ गया, ठीक। अब क्या करते हैं 5 से इसको काटो, 5 दूना 10, एक 5 कम 5 कटा। अब इधर देखो ये 2 बच गए, ठीक है, पेन बदल के हम काटते हैं, ये 2 हैं, ठीक। अब इस 5 से हमने इसको काटा तो 5 कम 5 10 बचे, और इस 5 से
इसको काट लेते हैं 5 दूना 10, ठीक। तो आया कितना, 2 दूना 4, 4 तय 12, 12 सत्ते 84। तो ये x बराबर आ गया, देखो 2 का गुणा 2 में, 2 दूना 4 लिख लेते हैं हम, 2 गुणा 100 गुणा ये 2 गुणा 3 गुणा 7। तो इन सबका गुणा कराओ, ठीक। 2 दूना 4 तय 12 सत्ते 84 और ये 100 तो इन 00, यानी ये उत्तर आ गया 8400, ठीक। और यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखते हैं 5वां नंबर सवाल। ये कह रहा है 2 घनों जिनमें प्रत्येक की भुजा 10 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए चित्र किस तरीके से बनेगा, हम चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। 2 घन है, ठीक है ना। एक ये देखो इस प्रकार से हमने एक घन ये बना लिया। अब दूसरा घन कैसा है, बिल्कुल इसी से हम सटाकर रखा गया है इस तरीके से। ठीक है ना। अब ये 2 घन हो गए। अब क्या कह रहा है, इनमें से प्रत्येक की भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर, यानी तो 10 ये यहाँ से यहाँ तक हो गई, ठीक। और 10 ये वाली भी हो गई। अब 10 ये भी होगी यहाँ से यहाँ तक की, और 10 ये भी होगी, ठीक। 10-10 हो गई। अब देखो कह रहा है फलकों को, संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, यानी इनको मिलाने से क्या बन गया, ये घनाभ बन गया। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखो यहाँ पर हमें हल करेंगे, क्या दिया है, चूंकि प्रत्येक घन की कोर बराबर हमें दे रखे हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी ए कोर को हम क्या मानेंगे, ए बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसलिए इससे प्राप्त जो परिणामी हमें घनाभ होगा, इससे प्राप्त परिणामी घनाभ की लंबाई को क्या लिखते हैं, एल, ठीक है ना। एल बराबर क्या होगा, अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक 10 है और 10 ये भी है, तो 10 + 10 बराबर कितना, 20, और ये काय में है, सेंटीमीटर। और चौड़ाई यानी बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो बी यहाँ से यहाँ तक ही है, ये तो 10 है रहने वाला है, तो 10 सेंटीमीटर, और एच क्या होगा, ये भी 10 ही रहेगा, 10 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या गया है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सूत्र लगा दो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, ठीक। अब मान रख दो सबके, तो 2 × L का मान कितना है, 20, × B का मान 10, ठीक है ना। अब देखो LB रखा अभी, अब B का मान 10 × ये 10 है, ठीक है ना, 10 × H भी देखिए 10 है, 10 फिर प्लस HL, H कितना है, 10 × L कितना है, 20। अब 2 × अब देखो 20 का गुणा 200 में, तो बेदा हम
200, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 10 दाम 100 प्लस फिर 200। अब जोड़ लो सब, 2 इंटू 10, 2 2 4 1 5, 500। अब इनका दुगुना कितना हो जाएगा, 1000। तो यहीं से हम लिख देंगे 1000। और ये इकाई क्या थी, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हो गया इस सवाल का आंसर। ठीक है ना। अब देखते हैं छठवां नंबर सवाल। छठवां सवाल कह रहा है 2.2 डेकामीटर घन धातु से 0.25 सेंटीमीटर व्यास का तार खींचा जाता है, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, घन धातु, यानी धातु कैसी है, घनाकार है, कुछ इस प्रकार से, ठीक, कुछ इस तरीके से ये घनाकार धातु है। ये घनाकार धातु है, इसकी प्रत्येक की माप कितनी है, 2.2, ठीक है ना। और ये डेकामीटर, ठीक। अब घन है तो घन की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, समान होती है। अब इससे क्या है, एक कह रहा है 0.2 सेंटीमीटर व्यास का तार खींचा जाता है। अब देखो तार कैसा होता है, तार होता है बेलनाकार, ठीक है ना। तो ये एक तार बना देते हैं हम, ये एक हमने तार बना दिया, इससे तार बन रहा है, ठीक है ना, इससे ये तार बन रहा है। अब तार की लंबाई पूछी गई है, तो तार की लंबाई को हम क्या करते हैं, एस मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। अब देखो, और व्यास कितना दे रखा है, 0.25, यहाँ से यहाँ तक, ये काय में है, सेंटीमीटर में। अच्छा, जब ये सेंटीमीटर में है तो हम सबको सेंटीमीटर में ही क्यों ना बदल लें। तो अब देखो घन के लिए लिखते हैं, घन की भुजा, घन की भुजा में क्या दे रखे हैं, यानी घन की भुजा को ए लिख लेते हैं, ठीक है ना। ए बराबर 2.2 डेकामीटर। अब देखो 1 डेकामीटर बराबर कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। तब यहाँ से अगर हम घन की भुजा, ये दो इतने, यहाँ से देखो सवाल को पढ़िए, कह रहा 2.2 डेकामीटर घन धातु से, इसका अर्थ है कि ये हमें घन का आयतन दे दिया गया है, ठीक है। ये तो ये हमें घन का आयतन दिया गया है। तो देखो 2 डेकामीटर घन धातु से, यानी ये घन का आयतन जो है ना, ये क्या ऐसा है, धातु, यानी यही तो होगा धातु का आयतन, यानी घन का आयतन बराबर हम लिख सकते हैं धातु का आयतन। अब धातु ये घनाकार है ना, तो ये बराबर कितनी दे रखे हैं, 2.2 डेकामीटर। और ये आयतन होता है तो वो किस में होता है, घन सेंटीमीटर में, यानी घन में इकाई इसकी घन होती है तो घन मीटर लिख दिया। अब इसको हम बदल लेते हैं सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी मापें हमें सेंटीमीटर में दी गई हैं, तो हम इसको लिखेंगे 2.2। अब देखो 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब ये 10 लिखा है, क्योंकि ये आयतन है तो इसमें हम कितने से, आयतन की इकाई होती है घन मीटर, यानी घन, तो इसमें 3 है, इसका अर्थ है, तो इसमें हम 3 बार 10 से गुणा करा देते हैं। तो ये देखो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3, तो यहाँ पर दशमलव आ गया, यानी ये 2200 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, इसका घन का आयतन आ गया, धातु का आयतन आ गया। अब हम बेलन की माप में लिख लेते हैं, बेलन। अब देखो बेलन, पहले ये व्यास है तो हम बेलन की त्रिज्या लिख लेते हैं, बेलन की
त्रिज्या। त्रिज्या देखो व्यास की आधी होती है ना, तो ये व्यास की आधी हो जाएगी जीरो, कितना दे रखे हैं 0.25, तो ये आ जाएगा 0.25। और व्यास इतना कितना, ये व्यास है, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, और ये आ गई सेंटीमीटर में। इसको हम किससे लिख लें, आर से। ठीक, अब पूछा क्या है, ऊंचा लंबाई, तो हम मान लेते हैं, माना तार की लंबाई बराबर एच। अब ये सेंटीमीटर में ही माने ले रहे हैं, ठीक है ना, एच सेंटीमीटर। चलो चूंकि जब सब सेंटीमीटर, तो इसको भी इकाई समान ही रखी जाती है, तो सेंटीमीटर में ही मान लिया। अब देखो इनका बराबर क्या होगा, आयतन। ठीक, लिख लेते हैं प्रश्नानुसार घन का आयतन बराबर होगा स्टार का आयतन। लिख लिया। अब देखो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। ठीक, ए क्यूब, या हमें ए क्यूब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले से ही देखो पता है। तो लिख देंगे 2200 बराबर तार का आयतन। ये तार कैसा है, बेलन का, तो बेलन के आयतन का सूत्र लगा देंगे। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 2200, 10 ये कटा है। ठीक, बराबर पाई का मान रख देते हैं 22/7 इंटू आर कितना है 0.25/2 इंटू 0.25/2 इंटू एच तो ज्ञात ही करना है भाई, है ना। अब देखो यहाँ से एच का मान हमें निकालना है, तो जितनी चीज़ें हैं चलो पहले हम लिख लेते हैं एच बराबर, ठीक है ना। अब ये चीज़ें जो हैं, पहले 2200 हमने ऊपर लिखा, अब इंटू जो चीज़ें इधर बटे में होते हैं वो कहाँ जाते हैं, गुणा में। तो इंटू 2 इंटू कै बार है, 2 बार, इंटू 2 इंटू 7 एक बार, तो 7। अब जो ऊपर है वो आ जाएगी गुणा में। ऊपर कितना है 0.25 इंटू 0.25, ठीक है ना। अब और हाँ, ये 22 भी तो है, तो इंटू हमने लिखा 22। अब 22 से ये कटा तो ये बचा 100। ठीक, अब देखो इसके हमने क्या किए, ये दशमलव हटाया, ऊपर 2 अंक पर दशमलव लगा, नीचे तो ऊपर 100 बढ़ा लिया। अब इसका दशमलव हटाया, इंटू ऊपर 100 कर लिया। अब देखो 25 से कम 25, 25 चौको 100, फिर 25 से कम 25, 25 चौको 100। इनको थोड़ा हम दूसरे पेन से 100 कर देते हैं ताकि ये चीज़ समझ में आए। ठीक, 25 चौको 100, देखो 25 से कम 25 चौको 100, 25 से कम 25, ये 25 चौको 100, ये आ गया। अब ऊपर कितना बचा, हम लिख देंगे h बराबर, देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 चौको 16, 16 सत्ते। अब देखिए यहाँ बचा कितना, ये 2, तो हम लिख लेते हैं 2 इंटू फिर ये 2, फिर इंटू ये 7, इंटू ये 4, फिर इंटू ये 4, और इंटू ये 100 भी है, 100, ठीक है ना। अब इन सब का करा लेते हैं गुणा। एच देखो 2 दूना 4, पहले 4 चौको 16, 16 चौको 64, ठीक 64, और 100 का भी गुणा, तो 100 इंटू कितना, ये बचे 7। अब 7 का हम करा देते हैं गुणा। अब देखो 7 चौक 28 की 8, 7 छंग 42, 42 2 44, 448, ये काय में आ गया सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदल लेते हैं, तो h बराबर आ जाएगा 448/100 मीटर में 100 से भाग होगा, 0 0 कट गए, बराबर आ गया 448 मीटर। यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो आशा है ये भी सवाल समझ में आया होगा। तो अब आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।